अभी रिसेंटली फ्लाइंग बीस्ट ने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ पिक्चर्स पोस्ट करी हैं एंड उस पिक्चर में आप राशि, ऋतु राठी एंड गौरव भाई को देख सकते हैं। तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं एंड लग रहा है कि चीज़ें सुधर गई हैं पहले से। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी इन लोगों के ऊपर और मैंने उसमें कहा था कि अगर चीज़ें सही हो जाए तो इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप अपने लिए नहीं सही अपनी बच्चियों के लिए इस चीज़ को फिक्स कर लीजिए। जो डिवोर्स के रूमर्स आ रहे थे इन लोगों के एंड कहीं हद तक जो रूमर्स हैं ये आए नहीं थे, ये ऋतु राठी मैम की वजह से उठे थे। पूरा जो मैटर है ना वो बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टूड था। कैसे? ऋतु राठी मैम जाती हैं प्रेमानंद जी महाराज के पास में, वहाँ पर वो कुछ बातें बोलती हैं एंड जब उनका फेस रिवील हो जाता है, लोग उन्हें पहचान जाते हैं, तो एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है उन्हीं की बातों को लेके कि ऐसे ऐसे डिवोर्स की बात चल रही है। फिर ऋतु राठी इसको Suzanne should be ashamed. And thanks to people. एड्रेस करते हुए बहुत ही अजीब तरीके से जब जवाब देती हैं तो लोगों के मन में और ज्यादा इसको लेके जो है कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि सिचुएशन आखिर चल क्या रही है। बिकॉज एक तरफ ऋतु राठी मैम कह रही होती है कि मुझे मेरे पति से अपमान मिला है, छल कपट मिला है, वहीं दूसरी ओर वो गौरव तनेजा को डिफेंड कर रही होती है और कह रही होती है कि भाई मुझे मत बताओ कि गौरव कैसा है, मुझे तुमसे ज्यादा पता है, मुझे तुम्हारे किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। जो ऋतु आर्मी ऋतु राठी को सपोर्ट कर रही थी वो ऋतु राठी को इसलिए सपोर्ट कर रही थी बिकॉज उन्हें लगा कि शायद उनके साथ में गलत हुआ है एंड उन्हें इस टाइम जो है इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। ऑब्वियसली कोई फिजिकली आपके पास में आके आपको सपोर्ट नहीं करने वाला, इमोशनली ही सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऋतु राठी मैम ने क्लियर कर दिया कि मुझे किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। बहरहाल बात यह है कि अभी की अगर आप सिचुएशन देखें तो तीनों साथ में हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं एंड लग रहा है कि चीजें सही हो गई हैं। जैसा कि मैंने कहा था पहले कि चीजें सही हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। जब मैंने वो बात कही कुछ फेमिनिस्ट आ गए थे कमेंट बॉक्स में एंड उनका कहना यह था कि ऋतु क्या सिर्फ सफर करती रहे, गौरव ने उसे चीट किया है तो ऋतु को भी हक है उसके खिलाफ लड़ने का, आवाज उठाने का, क्या वो सफर करती रहे, विमेन ऐसे ही सफर करती रही हैं और ऐसा हो गया वैसा हो गया। इतना हंसी आई ना मुझे उनके कमेंट्स पढ़ के कि आई मीन लाइक सीरियसली यार, बेवकूफों की कमी नहीं है इस दुनिया में। और कुछ बेवकूफ मेरे कमेंट सेक्शन में भी मैंने देखे थे। देखिए चीजें सही हो जाए से मेरा मतलब ये था ऑब्वियसली कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर कुछ नहीं होता दोस्तों। सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म ना करते हुए अगर दोनों की लाइफ सुधर जाती है, दोनों का डिवोर्स नहीं होता है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। दोस्तों इन दोनों के बीच में जो भी चीजें हुई वो फेक थी रियल थी उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो में बात कर चुका हूं, तो बार बार उस चीज के ऊपर बात करने का कोई सेंस है नहीं। जो भी चीजें हुई बहुत ही ऑब्सक्योर थी, बिल्कुल क्लियर नहीं था एंड जब ऋतु राठी मैम की बातें सुनी तो वो बहुत ही ज्यादा विक्टिमाइज्ड लग रही थी अपने वीडियोस में एंड लग रहा था कि उनके साथ में बहुत ज्यादा गलत हुआ है एंड जिस तरह की बातें उन्होंने कही उसको देखने के बाद हर कोई इंसान इमोशनल हो गया था एंड लोगों ने इमोशनल होकर ही उनका सपोर्ट किया था कि हम आपके साथ हैं, आप परेशान मत होइए, अगर आपके साथ में गलत हुआ है तो वी आर विथ यू। लेकिन जब सेकंड वीडियो आया ऋतु राठी मैम का इंस्टाग्राम पे उसके बाद में ना बहुत सारे लोग शॉक हो गए थे कि यार करना क्या है, इसमें सपोर्ट करना है या इस चीज से दूर रहना है या दोनों को फेक बोलें। बहुत ही मतलब लाइक अजीब सी सिचुएशन थी। जब मैंने वो वीडियो देखा तो मेरे को भी एक चीज समझ में आ गई कि इस मैटर से दूर रहने में भलाई है, बिकॉज इस मैटर का कुछ पता नहीं है जेन्युइनली कि चल क्या रहा है एंड वीडियोस बनाने का कोई सेंस नहीं है बिकॉज कुछ टॉक्सिक लोग होते हैं दोस्तों जो कि चाहते हैं कि दोनों के बीच में सिचुएशन सुधरे नहीं एंड ऑब्वियसली मैं वो नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज दोनों की साथ में पिक्चर आई, ऋतु राठी मैम बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनके फेस पे स्माइल है, बहुत ही अच्छा लगता है। दोनों का जो कपल है मुझे काफ़ी पसंद है, स्टार्टिंग से पसंद है। हाँ इनकी कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे नहीं पसंद आई एज ए कॉन्टेंट क्रिएटर। जो ये व्लॉग्स बनाते हैं अपने वो व्लॉग्स मुझे पसंद नहीं आते। कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ रीजंस हैं जो जिनसे मैं एग्री नहीं करता, इसलिए मैं इनका कंटेंट नहीं देखता एंड मैं बहुत टाइम पहले छोड़ चुका हूँ और मैं प्रीवियस वीडियो में भी इस बारे में बात कर चुका हूँ। जितना भी मैंने इन लोगों को देखा है मुझे ऋतु राठी मैम सबसे ज़्यादा जेन्युइन लगती थी एंड उनके वीडियोस जब वो वीडियोस में आती थी तो लगता था कि ये बंदी बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। लेकिन जब उनकी इंस्टाग्राम मैंने वीडियो देखी तो मुझे चीज़ें थोड़ी सी सस्पिशियस लगी एंड मुझे लगा कि इस मैटर से दूर रहने में भलाई है। जो फेक था, रियल था, पब्लिसिटी स्टंट था, ये आप लोग ज़्यादा बेहतर मानते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था क्योंकि मैंने जब वो वीडियो बनाया था मैंने कहा था कि चीज़ें सुधर जाए तो अच्छा है। तो बहुत सारे लोग ऑफेंड हो गए थे, फेमिनिस्ट हैं कुछ सो कॉल्ड फेमिनिस्ट, चीफ फेमिनिस्ट, जिनको लगता है कि वही सही है दुनिया में, कि बेइज्जती करने में बड़ा मजा आता है, पता नहीं क्यों बट मुझे आता है, तो मुझे इनको धोने में बहुत मजा आता है। तो मैंने बस सिंपली एक बात कही थी, अपने लिए ना सही बच्चों के लिए अपने जो भी आपने रायता फैलाया से समेट लो, अच्छा रहेगा। को कुछ फेमिनिस्ट आ गई थी, अरे ऋतु के साथ गलत हो रहा है, ऋतु क्या दब के रहेगी, ऋतु के साथ में ये हो रहा है, ऋतु को हमें सपोर्ट करना चाहिए, तुम जैसे लोगों की सोच ऐसी है कि औरत हमेशा दब के रहे, डिवोर्स नहीं लेना चाहिए। मैंने ये कह दिया था कि डिवोर्स हमारा
कल्चर नहीं है। देखो भाई, तुम कोर्ट में भी जाओगे ना तो 6 महीने का टाइम मिलता है कि 6 महीने दे रहे हैं तुम्हें, सही से कर सकते हो चीजों को तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बाद में डिवोर्स तो लेना ही है। तो 6 महीने मिलते हैं। तो हमारे देश की जब न्याय प्रणाली इस चीज को अलाउ करती है कि आप डिवोर्स के लिए जो 6 महीने का टर्म पीरियड बनाया हुआ है, तो भाई अगर मैंने वो चीज कह दी तो इसमें कुछ गलत नहीं था। लेकिन कुछ लोग क्या चाहते हैं कि ये चीजें कभी खत्म ना हो। एक वीडियो गौरव निकाले डेली की कि ऋतु गलत है, ऋतु निकाले गौरव गलत है, और बीच में लोग मजे ले, मसाला मिलता रहे। तो वो चीज उस कपल ने करी नहीं, इसलिए लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी। लोग चाहते थे जेन्युइनली कि इसके ऊपर और रायता फैले। हर यूट्यूबर ने उसके ऊपर वीडियो बनाया था, मैंने भी बनाया था, तो लोगों को बहुत ज्यादा मिर्ची लगी। कुछ मेरे वीडियो से कुछ ज्यादा लोगों को मिर्ची लगी। इन्होंने कमेंट भी ऑफ कर रखे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि अपनी वीडियोस को बनाने के लिए कह रहे हैं कि अरे इनके पोस्ट के ऊपर तो ये कमेंट आया। वो सारे फेक हैं। अगर तुम्हें ऐसी कोई वीडियो मिलती है जिसमें कह रहे हैं कि इनके पोस्ट के नीचे ये कमेंट आ रहा है, तो वो फेक है। उनके कमेंट सेक्शन में भर भर के गालियां देना, बिकॉज उन्होंने कमेंट्स ऑफ कर रखे हैं और वो अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय कर रहे हैं। अब उनको टारगेट करने से अच्छा है कि अगर उनके बीच में चीजें सुधर रही हैं तो एज एन ऑडियंस हमें सपोर्ट ही करना चाहिए। गौरव भाई ने चीट किया है, और किया है नहीं किया वो तो उनका पर्सनल मैटर है। मैंने पहले भी कहा था उनकी पर्सनल चीज है। लेकिन जिस तरह से ऋतु राठी मैम की वो वीडियो सामने आई वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। एंड लोगों ने, मेरी भी प्रतिक्रिया उस वीडियो को लेकर के आई थी। एंड जब उन्होंने उस चीज को क्लियर किया कि मुझे इस बात पे किसी सोशल मीडिया पे इस बात की चर्चा नहीं चाहिए, और उसके बाद मैंने वीडियोस बनाए भी नहीं। और आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी है इन दोनों को साथ में देख के। कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी का घर टूटे। सोशल मीडिया इज अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ टॉक्सिक प्लेस। यहाँ पर लोग चाहते हैं कि मसाला मिलता रहे, फर्क नहीं पड़ता कि वो मसाला कैसे मिल रहा है। कहीं ना कहीं इन वीडियोस के देखने के बाद में और इन पिक्चर्स को देखने के बाद में एक थॉट माइंड में जरूर आता है कि जो पूरा सिनेरियो हुआ ये प्रेमानंद जी महाराज के पास में जाने का, बातें करने का, उनको अपनी चीजें बताने का, वो बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है? बिकॉज ऋतु वॉज वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि चीजें ऑन रिकॉर्ड है एंड ये सभी जो है दुनिया देखने वाली है। दुनिया पहचान जाएगी ऋतु राठी को बैठे हुए और उनकी आवाज से। लेकिन वो वहां पर गए, फिर उन्होंने अपने वीडियो में इस चीज को एड्रेस करते हुए कहा कि नहीं यार, मैं तो भगवान से बात करने गई थी। तो वो जो चीज है ना, वो थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मेरे लिए मुश्किल है। कुछ लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको बिग बॉस में जाना था, कुछ लोग कह रहे हैं कि इन्होंने ड्रामा किया है बिकॉज चैनल के व्यूज डाउन हो रहे थे, चैनल को रिवाइव करने के लिए। सो हो सकता है यार, मैं इस चीज को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा कि इन्होंने ड्रामा किया होगा या वो भी चीजें आप लोगों के माइंड में आ रही हैं। बट मैं इस बात से खुश हूं कि चीजें सुधर गई हैं। अब जो ड्रामा था या क्या था वो तो धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। एंड अगर ये ड्रामा हुआ तो सबसे पहला जो वीडियो आएगा वो मेरे चैनल पर ही आएगा, और मैं बहुत ज़्यादा रोस्ट करने वाला हूँ लोगों को। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि लोगों की इमोशंस के साथ में खेलना बिल्कुल सही नहीं है। जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा था एज अ फैन, बिकॉज लग रहा था कि ऋतु राठी मैम के साथ में गलत हुआ है। लेकिन अब की फोटोज को देखने के बाद में लग रहा है कि शायद ऋतु राठी मैम ने ही चीजों को ट्विस्ट कर दिया है। तो कहना मुश्किल है दोस्तों क्या सिनेरियो होगा, बट आई एम हैप्पी कि चीजें नॉर्मल हो गई हैं।